याजूज और माजूज वही हैं, वो रोज़ कोशिश करते हैं, वो रोज़ चाटते हैं उस दीवार को। और चाटते क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पे उनके लिए खाना जो है, जहाँ पे वो हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड एरिया है। जैसे मैंने आपको बताया माउंटेन वेंट्स है, और माउंटेन वेंट्स कहाँ पे होती हैं? जहाँ पे वॉल्केनोज होता है, और जहाँ वॉल्केनो होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी पतली सी दीवार, चाहे कितनी भी आप मोटी दीवार आप देख लीजिए, और कोई इतने सालों से उसको कोशिश कर रहा है तोड़ने की, वो तोड़ क्यों नहीं पाया? तो इसके लिए भी मैंने आपको एक रीज़न बताता हूँ। जब कहीं पे कोई मॉइस्चर वाली जगह पे होता है तो वहाँ पे जंग बहुत तेज़ लगता है चीज़ों में। अब क्या हुआ कि जुल्करनैन ने ये जो दीवार बनाई तो इस पर भी जंग लग गया, लेकिन क्या हुआ कि वो लोग डेली आके उसको चाटते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो जंग हट जाता है। लेकिन क्या हुआ कि फिर जैसे ही वो लोग लौट के चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर से वो जंग वापस आ जाता है। आके देखते हैं तो फिर उससे कहीं ज़्यादा मोटा जंग चढ़ा रहता है। फिर वो शाम तक उस जंग को चाटते हैं, फिर दूसरे दिन आते हैं तो फिर देखते हैं ज़्यादा जंग चढ़ा हुआ है। और वो लोग ज़्यादा वहाँ पे काम भी नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है कि वो लोग जल्दी थक जाते हैं। हम लोग भी देखिए, किसी टाइम अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो हम लोग थक जाते हैं और काम नहीं कर पाते। यही हाल उन लोगों का भी है। लेकिन जब वो लोग बाहर निकलेंगे और जिस दिन उन्होंने कह दिया, उनका सरदार कह देगा इंशाअल्लाह ये दीवार मैं ज़रूर तोड़ दूंगा कल, तो उस दिन वो दीवार टूट जाएगी और याजूज और माजूज निकल आएंगे। अब याजूज और माजूज बाहर निकल आ चुके हैं। वो जो चीज़ मिल रही है ये रास्ते में वो खा रहे हैं। लेक तिब्रिया उनके रास्ते में आती है, जो कि लेक इज़राइल में है, उसका पानी पी के सुखा देते हैं। फिर उसके बाद दूसरी जब याजूज और माजूज की जमात आती है तो वहाँ का कीचड़ जो होता है वो खा जाती है। तीसरी जमात जब आती है तो वहाँ धूल उड़ता देखती है और कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे कभी दरिया रहा होगा। तो आप देखते हैं कितने खूंखार हैं ये जो चीज़ इनको रास्ते में मिल रही, खा रहे हैं, पी रहे हैं। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ खाना पीना यही एक मकसद है। फिर क्या होगा कि ये आगे बढ़ेंगे। अब उस वक़्त मेहदी अलैहिस्सलाम भी होंगे इस दुनिया में और ईसा अलैहिस्सलाम भी होंगे, और वैसे ही वो दज्जाल को मार के फारिग हुए होंगे। अब लेकिन अल्लाह पाक ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि ऐ ईसा, मैंने अपने वो बंदों को आज़ाद कर दिया है जिनसे तुम मुकाबला नहीं कर पाओगे, तो अपने लोगों को लेके कहीं ऊंचाई पे चले जाओ। तो ईसा अलैहिस्सलाम अपने लोगों को लेके एक ऊंचे पहाड़ पे चले जाएंगे। अब क्या होगा कि वो बाहर आएंगे, वो बहुत ज़्यादा तबाही मचाएंगे। हर तरफ इंसान तो कहीं दिखेगा नहीं, इंसान अपने आप को अपने घरों में बंद कर लेगा, क्योंकि हर तरफ याजूज और माजूज होंगे। हर तरफ, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर तरफ। आप सोच रहे हैं आपका घर किसी मोहल्ले में होगा, कहीं गली में होगा, वहाँ नहीं आ पाएंगे, हर जगह आएंगे दोस्तों को याजूज और माजूज। कहीं भी कोई जगह बचेगी नहीं, क्योंकि एक याजूज माजूज इज़ इक्वल टू 100 ह्यूमंस। अगर इस वक्त इस दुनिया में 7, 8, 9 बिलियन जितने भी लोग हैं उसको आप इंटू 100 कर दिए, सोचिए कितने ज़्यादा लोग होंगे। और फिर जब वो लोग आएंगे तो हर तरफ जाएंगे, हर तरफ सिर्फ इनकी चीखों, इनकी पुकारों की आवाज़ आएगी। लोग डर के घर में बैठे रहेंगे, लोगों के घर में फाका होगा, लोगों के घर में भुखमरी आ जाएगी। और वो दौर ऐसा होगा, ना इलेक्ट्रिसिटी होगी, ना कोई टेक्नोलॉजी होगी, क्योंकि इन लोगों ने सब कुछ तबाह कर दिया होगा, हर चीज़ इन लोगों ने तबाह कर दिया होगा। और हम लोग फिर से उसी दौर की तरफ चले जाएंगे जिस दौर से हम लोग ने शुरुआत करी थी। फिर लोगों के घर में लकड़ियों में खाना पकेगा, फिर लोग वैसे ही मेहनत करेंगे जैसे पहले मेहनत करते थे। और उनका एक वन एंड ओनली मोटो होता था कि पेट भरना और ज़िंदगी को आगे बढ़ाना। आज की तरह नहीं कि हम लोग की बहुत सी ख्वाहिशात हैं, हमको ये गाड़ी चाहिए, हमको वो बंगला चाहिए, हमको ये ऐशो आराम की चीज़ चाहिए। फूड इज़ द सेकेंडरी थिंग, लेकिन तब क्या होगा, फूड विल बी द प्राइमरी थिंग। दोस्तों फिर क्या होगा, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल्लाह पाक ने इनको पहले ही एक बीमारी दे दी थी कि ये सूरज को फेस नहीं कर पा रहे थे। अब क्या हुआ, ये लोग काफ़ी टाइम से ऊपर रहेंगे, जिसके क्या होगा सबब, इनके ऊपर एक गुनूगी छाने लगेगी। और फिर इनको ऊपर रहते हुए एक, जैसे बताया मैंने आपको कि पहले भी इनको बीमारी थी कि सूरज का सामना नहीं कर पाए थे, तो वही बीमारी इनको फिर से होने लगेगी। और क्या होगा कि एक के बाद एक ये मरना शुरू हो जाएंगे। जब ये मरना शुरू हो जाएंगे तो आपस में ही इनके एक दूसरे से वायरस फैलना शुरू हो जाएगा, और उससे क्या होगा कि याजूज और माजूज की कौमें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। धीरे 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 पूरे याजूज और माजूज की कौम ख़त्म हो जाएगी। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर शहर में इनकी लाशें होंगी, हर तरफ इनकी लाशें होंगी। चारों तरफ सन्नाटा हो चुका होगा, कोई बाहर नहीं निकलेगा घर से। घर में जो लोग होंगे वो डरे बैठे होंगे। घर के लोग कहेंगे बाहर से अब आवाज़ें क्यों नहीं आ रही, तो कुछ लोग कहेंगे ज़रा बाहर जाके देखो तो। और लेकिन कोई हिम्मत नहीं करेगा कि बाहर कौन जाए, लेकिन एक शख्स कहेगा ठीक है मैं जाता हूँ। और वो बहुत हिम्मत करके ये बात कह रहा होगा, क्योंकि उसको पता होगा कि अब मैं लौट के नहीं आने वाला। लेकिन जब वो बाहर जाएगा और देखेगा चारों तरफ याजूज और माजूज की लाशें हैं, और चारों तरफ बदबू, और हर तरफ सिर्फ क्या बताऊँ गंदगी ही गंदगी है, वो देखेगा और ज़ोर से चिल्लाएगा अब याजूज और माजूज ख़त्म हो चुके हैं,
याजूज और माजूज ख़त्म हो चुके हैं, वो इसी तरह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगा और फिर सब लोग अपना दरवाज़ा खोल के बाहर आएंगे और अपनी आंखों से देखेंगे कि याजूज और माजूज सच में ख़त्म हो चुके हैं, याजूज और माजूज अब नहीं रहे। लेकिन क्या होगा कि वहाँ पे बहुत गंदगी होगी। तब अल्लाह पाक एक ऐसे चिड़िया को भेजेगा जिसका सर, जिसका बताते हैं गर्दन जो होगी वो ऊंट की तरह होगी। वो क्या होगा कि याजूज और माजूज की लाशों को उठा के ले जाएगी। अब कहाँ ले जाएगी? लेकिन वो परिंदे ऐसे होंगे कि जो अभी तक हमारी दुनिया ने नहीं देखा। वो अल्लाह पाक उस टाइम वो परिंदे कहाँ से लेके आएगा अल्लाह आलम। लेकिन वो इतने बड़े परिंदे होंगे कि याजूज और माजूज के 2-2, 3-3 लोगों को अपने चोंचों में दबा लेंगे। इतने बड़े परिंदे होंगे और उनकी लाशों को उठा के वो कहीं फेंक के आएंगे या खा जाएंगे, अल्लाह आलम। इसी तरह करते करते पूरा ये इनकी लाशों को सफाई हो जाएगी। फिर क्या होगा? बहुत बारिश होगी, बेइंतहा बारिश होगी। इतनी बारिश होगी कि पूरी ज़मीन साफ़ हो जाएगी। इनके खून से जितनी भी गंदगी हुई होगी पूरी ज़मीन साफ़ हो जाएगी। फिर क्या होगा? फिर इतना अनाज होगा इस दुनिया में, इतना ज़्यादा खुशहाली आ जाएगी। इतनी खुशहाली बताते हैं कभी नहीं आई होगी। ज़मीन अपने मुंह के दहाने को खोल देगी। ज़मीनों में से इतने अनाज निकलेंगे कि इतने अनाज कभी नहीं हुए होंगे। फिर क्या होगा? फिर से दौर खुशी का आ जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा? इसके बाद की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया। और आपको मेरी बातें पसंद आती हों तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। शुक्रिया।